हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम जैक बोर्ड 8 क्लास के एनसीईआरटी का मैथ बुक का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। आज प्रश्नावली 2.5 को सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आप यहां से देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग एक एक करके सवाल को सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 289 दिया हुआ है। चलिए यहाँ से 289 का वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, यहाँ से पेंसिल का साइज ज़्यादा हो गया, इसको कम कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पेंसिल का साइज को कम कर लिए। चलिए अब क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ से देख सकते हैं 289 है। तो चलिए 289 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जोड़ा लगाते हैं। तो इधर से इसका जोड़ा लगा लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे एक अंक बच रहा है, यानी कि इसमें भाग लगाना है। तो चलिए यहाँ पे भाग लगाते हैं। आप देख सकते हैं एक बार भाग लगेगा। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं एक एकम एक। यहाँ पे इसके बाद एक जोड़ना भी है दोस्तों, तो यहाँ पे एक जोड़ भी देते हैं। देखिए दो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा। और यहाँ से देखिए दो ठो अंक उतार दिए, इसको जोड़ दीजिए, एक और एक दो हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना बार भाग लगेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 17 बार भाग लगेगा। तो चलिए यहाँ पे 17 बार लगा लेते हैं। यहाँ पे 17 लिख देते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 17 इसमें जोड़ना भी रहता है, 17 जोड़ भी दिए। चलिए गुना करते हैं कितना आएगा। तो देख सकते हैं 7 7 49 के 9, 7 दूना 14, 4 18, यानी कि आपका 189 आ गया। अब इसके बाद यहाँ से घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर ये जो दिया हुआ है ये वर्गमूल निकल गया। तो दोस्तों यहाँ से वर्गमूल 17 निकल गया। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं अतः अंडर रूट 289, 289 का वर्गमूल कितना आया 17। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन को आप बुक से देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 676 है। चलिए 676 को सोल्व करते हैं। छः सौ छिहत्तर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा लगा लेते हैं। आपको भाग लगाना है 6 में। तो चलिए इसमें हम लोग 6 में भाग लगाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा ऊपर लिखा गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 676 हो गया। यहाँ पे देखिए जोड़ा लगा लेते हैं। जोड़ा लगाने के बाद इसके बाद क्या करना है कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 6 बच गया, इसमें भाग लगेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 बार भाग लगेगा, 2 दूना 4, 2 जोड़ भी देते हैं, 2 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 आएगा। ऊपर से 76 उतार दीजिए। अब यहाँ से 76 उतारने के बाद अब देखिए कई बार भाग लगेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 6 बार भाग लगेगा। तो 6 बार लगा लेते हैं। 6 छक्का 36, 36 के 6, यहाँ से हो जाएगा 3 6 चौके 24 और 3 27। ये देखिए आपका 27 आ गया। 276 टोटल। 6 इसमें जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ लेते हैं। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 26 आपका वर्गमूल हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः अंडर रूट 676 इसका वर्गमूल 26। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 25, यानी कि 1225 है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। 1225 को करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पेयर बनाइए, इसका पेयर अलग बन रहा है, इसका पेयर अलग बन रहा है, यानी कि 2 ठो अंक में भाग लगाना है। तो चलिए 2 ठो अंक में भाग लगाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 बार लग सकता है, 3 तरीके 9, 4 बार नहीं लगेगा, 16 हो जाएगा ज़्यादा। तो इसीलिए हम लोग 3 बार भाग लगाते हैं। तो 3 तरीके 9 आएगा। अब यहाँ से इसके बाद देखिए इसमें 3 जोड़ भी देते हैं। तो 3 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाइएगा तो 3 आएगा। ऊपर से यहाँ से देखिए 25 उतार लेते हैं। अब यहाँ से देखिए कै बार भाग लगेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें 5 बार भाग जा रहा है। चलिए 5 बार भाग लगा लेते हैं। तो आप यहाँ से 5 बचे देखिए 25 हो जाएगा। 25 के 5 3 हो गया, 5 छक्का 30 और 25 के 5 2 हो गया कैरी। तो यहाँ से 5 छक्का 30 और 2 32 हो जाएगा। यहाँ से 5 जोड़ भी देते हैं दोस्तों, 5 जोड़ना रहता है। चलिए इसको घटाते हैं तो 0 आएगा। यहाँ से 5 5 10 के 0 हो गया। 6 और 1 7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका ऊपर वाला जो है यही राइट आंसर हो गया 35। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः अंडर रूट
12 25, इसका वर्गमूल 35 हुआ। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं 1024 का निकालना है वर्गमूल। तो जोड़ा लगाइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए दो दो ठो का जोड़ा लग जा रहा है। चलिए इसमें भाग लगाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3 बार भाग लगेगा। 3 3 9, 3 यहाँ पे देखिए जोड़ भी दीजिए 6 आएगा। देखिए 10 में से 9 घटाइएगा तो 1 आएगा। इसके बाद यहाँ से 24 उतार लीजिए ऊपर से। अब कै बार लगेगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 बार लगेगा दोस्तों। 2 भी जोड़ भी देना है। चलिए यहाँ पे 2 में भाग लगा लेते हैं। तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12, ये देखिए पूरा घट के 0 हो गया। तो 32 आपका वर्गमूल हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अंडर रूट 10 24 इसका वर्गमूल 32 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 5776 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5776 पेयर बनाते हैं। चलिए यहाँ पे दो दो ठो का पेयर बन गया। अब यहाँ पे देखिए कै बार भाग लगेगा इसको देखिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 7 बार लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम लोग 7 बार भाग लगा लेते हैं। तो 7 7 49 आएगा। यहाँ पे 7 जोड़ भी देना है। चलिए 7 जोड़ लेते हैं। तो 7 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 17 में से 9 घटाइए 8 हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं ऊपर से उतर जाएगा आपका 76। तो 876 हो गया। आप चलिए कै बार भाग लगेगा इसको देखते हैं। तो यहाँ से 6 बार भाग लगा दीजिए। तो 6 छक्का 36, 6 जोड़ना भी है दोस्तों। 6 जोड़ भी लेते हैं। 6 छक्का 36 के 6 हासिल हो गया 3, 6 दूना 12, सॉरी दोस्तों यहाँ से 6 छक्का 36 के 6 हासिल 3 हो गया। 6 चौके 24 और 3 27 के 7 हासिल 2 हो गया। 6 एकम 6 और 2 8 हो गया। इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको घटाइएगा तो 0 आ जा रहा है। इसको जोड़ लीजिए 6 6 12 के 2 हो गया। 4 और 1 5 हो गया। 152 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अंडर रूट 5776 के वर्गमूल 76। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7921 का निकालना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दो ठो का पेयर बन रहा है। चलिए पेयर बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कै बार भाग लगेगा। तो 2 ठो में लगाना है। तो यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं 8 बार लगेगा। 9 बार नहीं लगेगा। 8 बार इसको लगा लेते हैं। तो 8 8 64 हो जाएगा। 8 जोड़ भी देते हैं। चलिए इसमें 8 जोड़ देते हैं। 8 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 में से 4 घटाइए 5 आएगा। 7 में से 6 घटाइए 1 आएगा। ऊपर से 21 उतार देना है। चलिए अब कै बार भाग लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 9 बार भाग जा रहा है। चलिए 9 बार लगा लेते हैं। तो 9 9 81 की 1 8 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा देखिए 9 छक्का 54 54 और 8 जोड़ दीजिए तो 54 6 60 2 62 के 2 हो जाएगा। हासिल 6 हुआ। 9 एकम 9 6 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 21 आ जा रहा है। 9 बार भाग लगा है तो 9 इसमें जोड़ना भी रहता है दोस्तों। तो 9 यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 9 9 18 के 8 हो जाएगा। हासिल 1 हो गया। 6 और 1 7 हो गया 1। इस तरह से यहाँ पे 0 हो गया। तो वर्गमूल देख सकते हैं 89 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अतः अंडर रूट सॉरी दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 7921। इसका वर्गमूल कितना आया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 89 आपका ये ऊपर वाला है जो ये आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए 1369 है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1369। इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दो ठो का पेयर बन रहा है। चलिए पेयर बना लिए। इसके बाद क्या करना है कै बार भाग लग रहा है इसको आप देख सकते हैं। तो 3 3 9 3 बार लगेगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम लोग 3 बार भाग लगा लेते हैं। 3 3 9 3 जोड़ भी दीजिए। चलिए इसमें 3 जोड़ देते हैं। तो यहाँ से 13 में से 9 घटाइएगा तो 4 आएगा। ऊपर से देखिए यहाँ पे 69 उतार लिए। अब कै बार लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 बार लग रहा है। चलिए हम लोग 7 बार इसमें भाग लगा लेते हैं। तो
तो 7 सत्ते 49 के 9, 4 हो गया, 7 छक्का 42 और 4 46 हो जाएगा। 7 इसमें जोड़ भी दीजिए, 7 बार भाग लगाए हैं तो 7 7 14 के 4 हासिल 1, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए घट के 0 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः अंडर रूट 1369। तो इसका वर्गमूल की बात करें तो इसका वर्गमूल यहाँ पे देख सकते हैं 37 आया। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। 3481 है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले जो पेयर बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 ठो अंक में भाग लगेगा। चलिए हम लोग 2 ठो अंक में भाग लगाते हैं। कई बार भाग लगेगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5 बार लगा लेते हैं दोस्तों। 5 पचे 25, 5 जोड़ भी दीजिए। चलिए यहाँ पे 14 में से 5 घटाइए, यहाँ पे 9 आएगा। यहाँ से देखिए ऊपर से 81 उतार दीजिए, इसको जोड़िए 5 5 10। अब देखिए यहाँ से कई बार लगेगा तो 9 बार लगा सकते हैं। तो 9 यहाँ पे लिख लेते हैं। 9 9 81, 81 के यहाँ पे हो जाएगा 1, 9 0 0, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 1 9। ये यहाँ पे देखिए 981 आपका आ गया। चलिए इसमें 9 जोड़ना भी रहता है, 9 बार भाग लगाए हैं तो 9 9 18 के 8 हासिल 1, 0 और 1 1 हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 0 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अंडर रूट 3481। तो इसका वर्गमूल की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका 59 आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 आपका दिया हुआ है। निन्यानवे 856 है। चलिए यहाँ से देखिए जोड़ा लगाइए, इसका जोड़ा लगा दिए, देखिए इसका जोड़ा लगा दिए। यहाँ पे 9 बच जा रहा है दोस्तों। तो यानी कि 9 में भाग लगाना है तो 3 बार में भाग चला जाएगा। चलिए इसको 3 बार में लगा लेते हैं। 3 3 के 9, 3 यहाँ पे जोड़ भी दीजिए, 3 3 6 आएगा। यहाँ पे देखिए 9 में ख़त्म हो गया, ऊपर से यहाँ पे 98 उतार दिए। अब चलिए कै बार भाग लग रहा है इसको देखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार लगेगा। तो चलिए 1 बार लगा लेते हैं, 1 जोड़ भी देते हैं। 1 बार भाग लगाइएगा तो 61 एकम 61 आएगा। और यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों ये 8 है। 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 आएगा। 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 आएगा। और यहाँ से 56 ऊपर से उतर जाएगा। इसको जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, 2 हो गया 6। अब कितना बार लगेगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं 6 बार भाग लगाते हैं। 6 बार में इसमें भाग लग जाएगा। 6 छक्का 36 के 6, 6 दूना 12 और 3 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 6 छक्का 36 और 1 37। तो ये देखिए आपका राइट आ गया। अब इसके बाद 6 इसमें जोड़ भी दीजिए, इसके घटाइए तो 0 हो जाएगा। 6 6 12 के 2, 2 1 3, यहाँ पे 6 हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 316 आपका राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अंडर रूट, देखिए यहाँ पे है 99 856। तो इसका वर्गमूल की बात करें तो इसका वर्गमूल देखिए 316 आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए 18769 है। चलिए इसका पेयर बनाते हैं। देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। एक का नहीं बन रहा है। चलिए 1 बार भाग लगाते हैं, 1 बार भाग लगेगा तो 1 एकम 1 आएगा। 1 जोड़ना भी है तो 1 जोड़ भी लीजिए, तो 1 1 2 हो गया। अब यहाँ से 87 उतार दीजिए, 2 2 ठो वर्गमूल में उतरता है। अब देखिए यहाँ पे कई बार भाग लगेगा तो आप देख सकते हैं 3 बार लग रहा है। तो 3 3 के 9, 3 दूना 6, 3 जोड़ भी दीजिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 3 जोड़ देते हैं, 3 3 6 2 हो गया। यहाँ पे 17 में से 9 घटाइएगा तो 8 आ जाएगा। और यहाँ से 7 में से 6 हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए 2 ठो अंक उतार दीजिए ऊपर से। अब कई बार लगेगा तो यहाँ पे देखिए 7 बार भाग लग रहा है। चलिए 7 बार लगा लेते हैं। 7 बार लगाएंगे तो 7 7 49 के 9
हासिल 4 हो गया, 7 छक्का 42 और 4 46 के 6, फिर हासिल 4 हुआ, 7 दूना 14 और 4 18। तो यहाँ पे देखिए 18 69 आ गया, 7 इसमें जोड़ना है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे 7 जोड़ भी देते हैं। 7 7 14 के 4, हासिल 1, 6 1 7, यहाँ से 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ घटाएंगे तो 0 होएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अंडर रूट 18 769। तो इसका वर्गमूल की बात करें तो इसका वर्गमूल 137 हो गया, जो कि आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 2 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए अब दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 51.84 है। चलिए इसका जोड़ा लगाते हैं, देखिए इधर जोड़ा लग गया, इधर भी लग गया। अब चलिए इसमें भाग लगाते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना बार भाग लगेगा। तो इसमें भाग लगा देते हैं दोस्तों 7 बार। तो 7 बार भाग लगाइएगा, तो यहाँ पे 7 7 49 आपका आएगा। चलिए यहाँ पे 7 7 49 लिख लेते हैं। इसके बाद 7 इसमें जोड़ भी दीजिए। चलिए घटाते हैं कि देखते हैं कितना आता है घटाने के बाद। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसके बाद जोड़ लीजिए इसको, तो जोड़ने के बाद 7 7 14 आएगा। इसके बाद देखिए डेसिमल के उधर वाला अंक उतारना है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग डेसिमल लगा लेते हैं। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ से 84 उतार दीजिए। इसके बाद इसमें भाग लगाइए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 बार जा रहा है, तो चलिए 2 बार लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जोड़ना भी है, 2 जोड़ भी दीजिए। इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो इस तरह से घट के 0 आएगा, इसको जोड़िएगा तो 4, यहाँ से 4 और 1 आ जाएगा। तो वर्गमूल देखिए 7.2 आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अतः अंडर रूट 5184 इसका वर्गमूल 7.2, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 31 36 का निकालना है दोस्तों। तो चलिए इसे यहाँ पे 31.36 का निकाल लेते हैं। इसमें भी पेयर बना लीजिए, 2 2 ठो का पेयर बन रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें लगाते हैं। तो देखिए यहाँ से 5 बार लगा दीजिए। तो 5 बार लगाएंगे तो 5 5 25 आपका आ जाएगा। अब यहाँ से 5 जोड़ भी दीजिए। चलिए इसमें 5 जोड़ भी देते हैं। अब घटाइए, 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 में से 2 खत्म हो जाएगा। ऊपर से अब देखिए 36 उतारना है, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि डेसिमल की इधर वाला अंक उतार रहे हैं। तो यहाँ पे 36 हो गया। अब 5 5 10 हो गया। इसके बाद देखिए इसमें लगाते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 6 बार लगा दीजिए, 6 बार भाग लग रहा है। 6 छक्का 36, 6 जोड़ भी दीजिए दोस्तों, 6 छक्का 36 कीजिए, तो यहाँ पे गुना 36 आएगा। और इसके बाद 6 एकम 6, इसको घटाइए 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 6 12 के 2 1 हुआ, 0 और 1 1 होगा, 1 112 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5.6 आपका राइट आंसर हो गया ये। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं अतः अंडर रूट 31 36। तो इसका वर्गमूल 5.6 आ गया, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। तो 3 यहाँ पे देखिए 655 है, सॉरी और नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, 655.36 है। इसका वर्गमूल निकालना है। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। पेयर बनाइए। तो यहाँ पे देखिए दशमलव की इधर वाला के ऐसे पेयर बनाते हैं, 2 2 ठो का, 1 ठो बच गया, इसको रहने दीजिए। दशमलव के इधर दाएं तरफ वाला देखिए इस दोनों का पेयर बन गया। चलिए अब इसमें भाग लगाते हैं। तो आप देखिए कै बार भाग लगेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसमें 6 में लगाना है, तो 2 दूना 4 2 बार लग रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से 2 बार लगा लेते हैं। 2 दूना 4 आया, 2 जोड़ भी दीजिए। चलिए 2 जोड़ देते हैं, 4 यहाँ पे आ गया, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से देखिए 2 ठो अंक उतारिए, 55 आपका उतर गया। अब यहाँ से देखिए कै बार लग रहा है, तो यहाँ से देखिए 5 बार लग रहा है। चलिए 5 बार लगा लेते हैं। 5 5 25 हो जाएगा, 25 के 5, 5 चौके 20 और 2 22 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5 इसमें जोड़ भी दीजिए दोस्तों, 5 जोड़ देते हैं। अब चलिए इसको घटाइए, 5 5 0 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया।
यहाँ से देखिए 2 में से 2 गया, 0 हो गया। ऊपर से डिजिट उतारना है। चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं। 5 5 10 के 0, हासिल 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। अब ऊपर से देखिए यहाँ पे 2 ठों अंक उतारना है डेसिमल के बाद, तो पहले यहाँ पे डेसिमल लगा लीजिए और इसके बाद यहाँ से 2 ठों अंक उतार दीजिए। इसके बाद अब देखिए कै बार भाग लगता है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब चलिए इसमें भाग लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 बार भाग जा रहा है। चलिए 6 बार लगा लेते हैं, तो 6 बार भाग लगाएंगे तो 6 छक्का 36, तो यहाँ पे देखिए 36 लिखाएगा। इसके बाद 6 5 30 हो गया, तो इसको लिख दीजिए। 6 इसमें जोड़ दीजिए। चलिए 6 इसमें जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए सब घट के 0 हो गया। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 0 और 1 1 हो गया और यहाँ से 5 हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 25.6 आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अतः √ 655.36, तो इसका वर्गमूल दोस्तों यहाँ पे आ गया 25.6, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 0.7225 है क्वेश्चन नंबर 4। इसको पेयर बनाइए। इसका देखिए पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये 0 अकेले हो गया। तो चलिए इसमें 0 बार भाग लगाते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ से देखिए 0 बार भाग लगाइए, तो 0 बार भाग लगा दिए और इसके बाद देखिए यहाँ पे घटेगा तो 0 आएगा दोस्तों। अब इसको जोड़िए तो 0 आपका आ गया। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के उधर 2 ठों अंक उतारना है, तो चलिए दशमलव लगा दिए। अब 72 उतारिए, तो 72 उतार लिए। अब चलिए कई बार भाग लग रहा है, तो 8 बार इसमें भाग जा रहा है। तो चलिए हम लोग 8 बार भाग लगा लेते हैं। तो 8 बार भाग लगाइएगा, तो आपका 8 8 64 आ रहा है। चलिए यहाँ पे 64 लिख लेते हैं। 8 इसमें जोड़ भी देते हैं, तो 8 जोड़िएगा तो 8 16 आपका आ जाएगा। 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। ऊपर से 2 ठों अंक उतार दीजिए 25। अब यहाँ से देखिए कई बार भाग लग रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5 बार भाग लग रहा है। तो चलिए इसमें 5 बार भाग लगा लेते हैं। तो 5 बार भाग लगाइए, गुना कीजिए। 5 5 25 के 5, 5 छक्का 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 5 का 5 और 3 8। इस तरह से देख सकते हैं। 5 यहाँ पे जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए घटाइए, 0 आ गया। इसको जोड़िए, 5 5 10 के 0, 6 और 1 7 हो जाएगा और यहाँ से 1। तो आप देख सकते हैं 0.85 आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं, अतः √ 0.7225। इसका वर्गमूल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 0.85, जो कि आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 2.809 है। सॉरी दोस्तों, ऊपर हो गया थोड़ा सा, इसको और नीचे लिख लेते हैं। 2.809 हो गया। चलिए इसमें भाग लगाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पेयर बना के देखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ से पेयर बनाने के लिए देखिए, आप यहाँ से देखिए दशमलव की इधर के पेयर बनाइए। इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे एक 0 लगा के तब इसका जोड़ा बना देंगे। अब चलिए 2 में भाग लगाइए। 2 में भाग लगाते हैं, तो एक बार भाग लगेगा। तो चलिए 1 बार भाग लगा देते हैं। 1 जोड़ भी दीजिए। इसमें देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा। यहाँ से देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ से अब देखिए ऊपर से 2 ठों अंक उतारिए। दशमलव किधर वाला उतारना है, तो इसलिए दशमलव अभी लगा दीजिए और ऊपर से 2 ठों अंक उतार दीजिए। चलिए 2 ठों अंक उतार दिए। इसके बाद देखिए अब कितना बार भाग लग रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें 6 बार भाग लग रहा है। चलिए हम लोग 6 बार भाग लगा लेते हैं। तो 6 बार भाग लगाइएगा, तो 6 छक्का 36 के 6 हासिल 3 हुआ। 6 दूना 12 और 3 15, 156 आपका आ रहा है। 6 इसमें जोड़ दीजिए। चलिए 6 जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 6 12 के 2 हो गया, हासिल 1 हुआ। 2 और 1 3 हो गया। इसके बाद यहाँ से घटाइए, तो हासिल लेकर घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 6 घटाइएगा तो आपका 4 आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 7 में से 5 घटाइएगा तो आपका
2 आएगा, 24 हो गया। ऊपर से देखिए 2 अंक उतरेगा 90, तो यहाँ पे 90 उतर गया। चलिए दोस्तों, अब कितना बार भाग लग रहा है इसको देखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम लोग 7 बार भाग लगा देते हैं। तो 7 बार भाग लगाइए। तो आप यहाँ देखिए 7 बार भाग लगाएंगे, 7 इसमें जोड़ भी दीजिए। 7 बार भाग लगाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 7 से 49, 49 के 9 हासिल 4 हो गया, 7 दूना 14, 4 18 के 8 हासिल 1, 70 21 और 1 22 हो जाएगा। यानी कि 22 89 आपका आ रहा है। और इसमें देखिए 7 जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 7 7 14 के 4 हासिल 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। और यहाँ से 3 हो गया, 334 हो गया। इसको घटा लीजिए। इसको घटाने के बाद घटाइएगा तो आपका यहाँ से देखिए 10 में से 1 घटा 9 घटाइएगा तो 1 आएगा। 8 में से 8 गया 0 हो गया। 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ से देखिए 201 आ गया। ऊपर से 2 ठो जरूर उतार दीजिए, क्योंकि इधर बहुत सारा जीरो होता है तो 2 ठो उतरता है, तो 2 जरूर उतार दिए। अब देखिए कई बार भाग लग रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 6 बार भाग जा रहा है। चलिए 6 बार इसमें भाग लगा लेते हैं। 6 यहाँ पे जोड़ भी देते हैं। तो 6 बार भाग लगाइएगा तो यहाँ पे देखिए 6 छक्का 36 के 6 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, 76 18, 18 और 2 20, 20 के 0 हो जाएगा। हासिल 2 हुआ, 76 18 और 2 20। तो इस तरह से देख सकते हैं आपका इतना आ गया। अब इसके बाद घटाइए तो 10 में से यहाँ पे 6 घटाइएगा तो 4 होगा। 9 में से 7 घटाइएगा तो 2 होगा। अब बाकी इधर सब घट के 0 हो जाएगा, 24 हो गया। और यहाँ पे जोड़ लीजिए 6 6 12 के 2 हासिल 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 3 और ये 3 हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1.67 6 आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः √2.809 इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका 1.676 जो कि आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान निकालते हैं। पहला है √196 गुने 16, इसका निकालना है। तो चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 196 गुने 16 इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 196 का। तो आप 196 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने, यहाँ पे देखिए 196 का हो गया। आप 16 का कीजिएगा तो आप यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो इस तरह से सभी का अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसका जोड़ा लगा लीजिए। देखिए इसका जोड़ा लग रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें से आपका 1 2 और 1 2 यहाँ से हो गया 2 ठो और 1 3 ठो 2 निकलेगा और 1 ठो 7 निकलेगा। और इसको गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 7 56। तो ये आपका 56 राइट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है √441 गुने 121। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करिए। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जब 441 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। और यहाँ पे 121 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 11 गुने 11 121 आएगा। चलिए अब यहाँ से 2 2 ठो का जोड़ा लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 2 2 ठो का जोड़ा लगाना है। चलिए एक जोड़ा हो गया, इसका भी जोड़ा लगा दिए इसका। अब ये बाहर निकलेगा 2 ठो के बदला में 1 ठो। तो यहाँ पे देखिए 3 निकल गया, यहाँ पे 7 बाहर निकाल दिए और यहाँ से 11 निकाल दिए। अब सबके गुना करना है तो गुना कर लीजिए।
गुना कीजिएगा सबके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 231 आपका गुना करने के बाद आएगा। आप गुना करके इसको मिला लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है 169/8100 है। चलिए इसका हम लोग निकालते हैं। 169/8100 दोनों का भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए दोनों का फटाफट भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हो 169 के करोगे तो 13 × 13 होगा, 13 13 में 169 होगा। अब 8100 के करोगे तो यहाँ पे देखिए अब 8100 के 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब ये सब का भाज्य गुणनखंड हो गया। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 का जोड़ा लग गया। और यहाँ से देखा जाए देखिए यहाँ पे 13 का जोड़ा लग गया, यहाँ पे 2 का, 3 का, ये 3 का, ये 5 का। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपका 1 ठो 13 निकलेगा और नीचे 2 और यहाँ पे 3 बाहर होगा, एक और 3 बाहर होगा और एक 5 बाहर होगा। आप सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर देखिए 13 हो गया और नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 × 15 = 45 दूना 90। तो 13/90 आपका राइट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। तो यहाँ पे 196/361 है। चलिए इसका निकालते हैं। 196/361 इसका वर्गमूल निकालना है। चलिए 196 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 196 का भाज्य गुणनखंड करके यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 × 7 × 7 196 का हो गया। और 361 के तो यहाँ पे देखिए 19 × 19 आपका 361 आता है। चलिए यहाँ से पेयर बना लीजिए। तो चलिए यहाँ से देखिए पेयर बनाते हैं। इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लगा दीजिए। अब इसको बाहर निकाल दीजिए। 1 2 बाहर निकलेगा, एक 7 बाहर निकलेगा और एक 19 बाहर निकलेगा। इसको गुना कीजिए तो 7 दूना 14 और यहाँ पे हो जाएगा नीचे 19। तो 14/19 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, पूर्णांक में है 5.4/9। तो यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गुना कर दीजिए 9 × 5 = 45 और 4 49। तो यहाँ से हो जाएगा 45 और 4 यानी कि 49/ आपका 9 हो गया। अब इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 49 के आपका 7 × 7 = 49 हो जाएगा और 9 के कीजिएगा तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पेयर बना के बाहर निकाल दीजिए। इसका एक जोड़ा और एक जोड़ा निकल गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 7/3 आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को भाग विधि से सोल्व करते हैं। देख कि कौन सी संख्या घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका वर्गमूल भी निकालते हैं। चलिए स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए 1989 है, इसको सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देखिए
19 को लिख दिए। इसका देखिए जोड़ा लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए जोड़ा लग गया। चलिए अब इसको भाग लगाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4 बार भाग जा रहा है, तो चलिए इसमें 4 बार भाग लगाते हैं। 4 बार भाग लगाइए, 4 चौके 16 आएगा। 4 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 9 में से 6 घटेगा 3 आएगा। ऊपर से देखिए 2 ठो अंक उतार दीजिए 89 को। अब देखिए कई बार भाग लग रहा है, यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8 हो जाएगा। तो फिर देखिए 4 बार भाग लग रहा है, तो चलिए 4 बार भाग लगा लेते हैं। तो 4 चौके 16 के 6, 4 8 32 और 1 33 हो जाएगा। यहाँ पे 4 जोड़ दीजिए, 4 4 8 होगा। और यहाँ पे देखिए 8 हो गया। अब इसके बाद इसको घटाते हैं, 9 में से 6 जाएगा 3 होगा, 8 में से 3 गया 5। देखिए यहाँ पे 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचेगा। तो आपका यहाँ पे 53 बच रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या 53 है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या बराबर 53। अब देखिए न्यूनतम संख्या 53 हो गया। अब वांछित पूर्ण वर्ग संख्या, तो चलिए इसको हम लोग 53 घटा दीजिए तो कितना संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः वांछित पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू हो जाएगा 1989। इसमें से 53 घटा दीजिए, तो इसमें से 53 घटाने के बाद 1936 आ रहा है। तो यहाँ से 1936 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका वर्गमूल की बात करें तो यहाँ पे निकाल दीजिए इसका वर्गमूल। चलिए यहाँ पे वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं 1936 का। तो आप देखिए यहाँ पे 1936 का वर्गमूल निकालिएगा। तो जो ये आपका ऊपर आया हुआ है ये आपका 44 जो है 1936 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 44, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 3250। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका 3250 है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। बत्तीस 50 को यहाँ पे जोड़ा लगा लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं कई बार भाग लगता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5 बार भाग लगा दीजिए। 5 बार भाग लगाइएगा तो 5 × 5 = 25 आएगा। और यहाँ से 5 जोड़ भी दीजिए। इसको घटाने के बाद 12 में से 5 घटाइए 7 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 ठो अंक ऊपर से उतार दीजिए, 50 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10 हो गया। अब चलिए कई बार भाग लगता है इसको देखते हैं। तो आप यहाँ से देखिए 7 बार इसमें भाग जा रहा है, तो 7 बार भाग लगा लीजिए। 7 को गुना कीजिए, 7 7 49। और यहाँ पे 7 एकम 7, 7 जोड़ भी दीजिए। चलिए जोड़ देते हैं 7, तो 7 7 14 हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं 114 आया। इसके बाद क्या करना है, घटाइए इसको, 10 में से घटाइए 9 हो जाएगा, 1 होगा। और यहाँ पे 4 में से 4 0, 7 में 7 इधर देखिए 1 हो गया शेषफल। तो यही जो है संख्या निकल गया आपका, घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या है आपका। देखिए 1 हुआ, यही संख्या आपको घटाना है। ये संख्या घटा दीजिएगा तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। फिर उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अतः घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या बराबर 1। चलिए दोस्तों अब घटाते हैं। तो वांछित संख्या वांछित पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप यहाँ देखिए 32 50 है।
तो 3250 में से 1 घटा दीजिए, तो 1 घटाइएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे घटा लेते हैं, 3249 आपका आएगा। तो ये हो गया 3249। सॉरी दोस्तों, इस जगह 3249 ये हो गया पूर्ण संख्या। अब इसका वर्गमूल की बात करें तो चलिए यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। इस जगह पे इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए अंडर रूट 3249, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो देखिए फिर 57 होगा। ये जो है यही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका 2361 है। 2361 का वर्गमूल निकालना है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए 2361 को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेयर बना लीजिए, 2 2 ठो का पेयर बन गया। अब चलिए देखते हैं कि कै बार भाग लग रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4 बार भाग लगा सकते हैं, 4 चौके 16। तो चलिए 4 बार भाग लगा देते हैं, 4 यहाँ पे जोड़ भी देते हैं, 4 चौके 16 आएगा। यहाँ पे देखिए, हाँ घटाइए, 13 में से 6 घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ऊपर से देखिए यहाँ पे 2 ठो अंक उतर जाएगा, 61 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बार भाग लग रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 8 बार भाग जा रहा है। तो चलिए 8 बार भाग लगा लेते हैं। तो 8 को गुना कीजिए, 8 अट्ठाई 64 के 4 हो गया। इसके बाद 6 हो गया, 8 अट्ठाई 64 और 6 70 हो जाएगा, यानी कि 704 आपका आ गया। अब इसमें 8 जोड़ दीजिए, चलिए 8 जोड़ देते हैं। तो 8 8 16 के 6 हो गया, कैरी 1 हुआ। यहाँ पे देखिए 8 और 1 9 हो जाएगा। अब इसमें घटा लीजिए, 11 में से 4 घटाइएगा तो 7 आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 5 बच गया है, तो इसमें 5 होगा, 7 में से 7 जीरो हो गया। तो ये देखिए आपका घटाई जाने वाली संख्या निकल के आ गया है दोस्तों। ये आपका जो है घटाई जाने वाली संख्या 57 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या बराबर 57। अब चलिए संख्या निकाल लीजिए। अतः वांछित संख्या चलिए दोस्तों घटा लीजिए 2361 में से। यहाँ पे हो जाएगा 2361 में से घटाइए 57। तो 2361 में से 57 घटाएंगे तो 2304 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2304 आपका आ गया। अब इसका वर्गमूल की बात करें तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इस जगह पे हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसलिए अंडर रूट 2304। तो जब दोस्तों इसका वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए 48 जो है यही आपका 2304 का वर्गमूल होगा। तो 48 आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करते रहिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका यहाँ पे 26,535 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 26,535। चलिए यहाँ पे जोड़ा लगाते हैं। देखिए इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया। यहाँ पे दो में भाग लगाना है। चलिए इसमें 2 में भाग लगा लेते हैं। तो 1 बार भाग लगेगा तो यहाँ पे 1 1 कम 1 होगा, और यहाँ पे 1 जोड़ भी देना है। चलिए 1 जोड़ भी देते हैं। 2 में से 1 घटाइए 1 आएगा, ऊपर से 2 ठो अंक उतारिए 65, यहाँ पे 65 उतार दिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो अब यहाँ पे देखिए 165 में भाग लगाना है। तो 165 में भाग लगाइए। कई बार भाग जा रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 बार भाग जा रहा है। तो चलिए हम लोग 6 बार भाग लगा लेते हैं। 6 छक्का 36 के 6 हो गया, 3 6 दूना 12 और 3 15, 156 आया। 6 यहाँ पे जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। 6 6 12 के 2, 1 हो गया, 2 और 1 3 32 आया। अब चलिए इसको घटाते हैं। 6 में से घटाइए, यहाँ पे सॉरी 15 में से घटाइए 6, तो यहाँ पे 9 होगा।
और इधर देखिए 0 हो गया, कुछ नहीं बचा। इसके बाद ऊपर से 2 ठो अंक उतार दीजिए, तो 2 ठो अंक 35 उतार दिया। अब इसमें लगाइए कै बार भाग जा रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 बार इसमें भाग जा रहा है। चलिए 2 यहाँ पे लगा देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 2 जोड़ भी देते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको घटाइए, 1 आया। यहाँ पे देखिए 13 में से 4 घटाइएगा 9, 8 में से 6 हो गया 2, तो 291 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यही आपका घटाई जाने वाली पूर्ण वर्ग संख्या 291 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अतः घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या बराबर 291। अब चलिए इसका 291 घटा के देखते हैं 26,535 में। अतः वांछित संख्या बराबर, तो दोस्तों यहाँ से घटा लीजिए, 26,535, इसमें से घटाना है 291। तो जब 291 घटाइएगा तो यहाँ पे देखिए 26,244 आएगा। चलिए यहाँ पे घटा के देखिए 26,244 आया। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, इसलिए अंडर रूट 26,244, तो 26,244 का वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए 162 आया है, यही आपका वर्गमूल है। तो इसको लिख देंगे 162, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 16,160 है दोस्तों। तो चलिए 16,160 का करते हैं। 16,160 है। चलिए यहाँ पे पेयर बना लीजिए। इसका देखिए जोड़ा लग गया, इसका लग गया, एक बचा हुआ है, इसमें भाग लगेगा एक बार लगा लेते हैं, एक जोड़ भी देते हैं, एक एकम 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए घटेगा तो 0 हो जाएगा, 61 ऊपर से उतरेगा, 1 1 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कई बार भाग लगेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 बार भाग लगा लीजिए। 2 बार लग रहा है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 जोड़ भी दीजिए। चलिए 2 जोड़ देते हैं, यहाँ पे हो गया 4 2, और यहाँ पे देखिए जोड़िएगा 11। इसके बाद 24 आया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे घटाते हैं, तो 11 में से घटा दीजिए 4, 11 में से 4 घटाइएगा 7 आएगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 आएगा, 17 हो गया। ऊपर से 2 ठो अंक उतार दीजिए, तो ऊपर से 2 ठो अंक 60 उतर गया, तो 1760 हो गया। अब चलिए इसके देखते हैं कितना बार भाग जा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें 7 बार भाग जा रहा है। तो चलिए 7 बार भाग लगा लेते हैं। तो 7 बार भाग लगाइएगा तो यहाँ पे 7 देखिए जोड़ना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो 7 7 14 के 4 हो गया, हासिल 1 हो गया। देखिए यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया 2। अब देखिए दोस्तों 7 बार भाग लगाए हैं तो 7 बार गुना भी तो करना पड़ेगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो गुना कीजिए, देखिए 7 7 49 के 9, 4 हुआ, 7 चौके 28, 28 और 4 32 के 2 हासिल 3 हुआ, 7 दूना 14 और 3 यहाँ पे देख सकते हैं 17 हो रहा है। अब इसका घटाइए, तो यहाँ पे 9 घटाइएगा तो 1 आएगा, और 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, 31 आया। और देखिए इधर 7 में से 7 गया 0, 1 में से गया 0,
तो यहाँ पे देखिए घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या 31 है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। अतः घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या बराबर 31। इसके बाद चलिए घटा देते हैं 31 16,160 में। अतः वांछित संख्या इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 16,160 में से घटा दीजिए 31, तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पे देखिए आपका 9, 5 में से 3 घटाइएगा 2, और यहाँ पे देखिए 1, 16,129 आपका आ रहा है। चलिए 16,129 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, इसलिए अंडर रूट 16,129। चलिए दोस्तों इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 127 जो है 16,129 का वर्गमूल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 127। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग होते जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे यही एक्सरसाइज का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।